जरा सोचिए, अगर हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स की जगह कोहकाफ भेजा जाता, जहां जिन्नात, परियां, नकाबपोश जादूगर और अलाव की आग से बने जादुई पत्थर होते। और क्या हो अगर वोल्डेमॉर्ट की जगह कोई ऐसा दुश्मन हो जो इंसान ही नहीं, वजूद का हिस्सा हो। अब पेश है एक रहस्यमयी, सस्पेंस से भरपूर कहानी, हैरी पॉटर और कोहकाफ की रिवसियत, एक अनसुनी जादुई दुनिया से जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तुम क्या समझते हो हैरी? मौत ही सब कुछ खत्म कर देती है। यह आवाज एक सर्द हवा के झोंके की तरह हैरी के कानों में गूंजी। चारों ओर धुंध थी और उसके सामने खड़ा था एक नकाबपोश, जिसकी आंखों में कोई इंसानी जज्बा नहीं था, बस एक खालीपन। तुम कौन हो? हैरी ने कांपती आवाज में पूछा। नकाबपोश हंसा। मैं वो हूं जो तुम्हारे खून में है, जिसको तुमने कभी पहचाना नहीं, मगर जो हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा। हैरी की आंख खुली, पसीने में तरफ-तर। ग्रिमॉर्ड प्लेस की चारपाई पर बैठा, उसने अपने माथे पर हाथ फेरा। पिछली रात फिर वही सपना आया था, वही नकाबपोश, वही रहस्यमयी बातें। रॉन और हरमाइनी भी अब हैरी की इन अजीब नींदों को लेकर फिक्रमंद हो चुके थे। हैरी, ये कोई आम सपना नहीं है, हरमाइनी बोली। ये कोई संकेत है, शायद कोई जादुई चेतावनी, या फिर कोई कॉल। रॉन ने फुसफुसाते हुए कहा, कहीं कोहकाफ से तो नहीं? हैरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कोहकाफ? हरमाइनी ने किताबों का ढेर उसकी तरफ सरकाया। जादूगरों की सबसे पुरानी किताब अल-मुताशर्रिफीन के मुताबिक कोहकाफ एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां का जादू वर्ड से नहीं, नियत से चलता है। और वहां वक्त एक जगह टिकता नहीं। वहां के जिन, वहां की परियां, वो सिर्फ इंसानों की भावनाओं से बनती हैं। हैरी की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मुझे वहां बुला रहा है? और शायद, हरमाइनी ने धीमे से कहा, तुम पहले भी वहां जा चुके हो। अगली ही रात हैरी, रॉन और हरमाइनी ने डंबलडोर की पुरानी डायरी से एक स्पेल पढ़ा। उस स्पेल के साथ जैसे ही हैरी ने बाबल रूह कहा, उसके आसपास की दीवारें दरकने लगीं और वह तीनों एक गहरे सुरंग में समा गए। अंधेरा, ठंड और फिर एक चुभता हुआ उजाला। वो जगह हॉगवर्ट्स नहीं थी। वहां न झंडे थे, न क्लासरूम, बस एक पहाड़ी इलाका, चारों ओर बर्फ से ढके खंडहर और ऊंची ऊंची चट्टानें। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनकी बातों को सुन रहा हो। यहां कुछ तो है, हैरी ने कहा, और वो हमें देख रहा है। एक परछाई पास से गुजरी, बिल्कुल बिना आवाज के। कोहकाफ का पहला नियम था, नाम लेना मना है। किसी चीज को पुकारना उसे जगा देना होता था। लेकिन हैरी को तो कुछ पता नहीं था। हे वोल्डेमॉर्ट, उसने गुस्से में चीख कर कहा, तू फिर से लौट आया है ना? और तभी जमीन कांप गई, हवाएं बर्फ में बदल गई और आसमान में एक बड़ा सा निशान उभर आया। एक टूटा हुआ चांद और उसके नीचे एक हाथ, बिना उंगलियों वाला। ये वोल्डेमॉर्ट नहीं है। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, ये जुहरान है, जो हर वक्त की दरार में सोता है और नाम सुनते ही जाग जाता है। हैरी ने पीछे मुड़कर देखा। एक बहुत बूढ़ा जिन, सफेद लिबास, नीले आंखें और हवा में तैरता हुआ शरीर। तुम कौन हो? मैं हूं अबू लैल। इस पहाड़ी की आखिरी हिफाजत दरवाजे से गुजरना होगा, जहां से न कोई लौटा है, न लौट सकता है। क्यों? रॉन ने घबराकर पूछा। क्योंकि जुहरान को तुम्हारे खून की तलाश है, और वो खून सिर्फ हैरी के अंदर बहता है। उस वसीयत की वजह से जो तुमने पढ़ी नहीं, पर उस पर दस्तखत कर दिए। हैरी का दिल बैठ गया। मैंने? कब? डंबलडोर की डायरी। अबू लैल फुसफुसाया। उस पर लिखा हर शब्द तुम्हें उस दुनिया से अब या तो तुम जुहरान को जगाओगे या फिर खुद उसकी जगह ले लोगे। आगे की कहानी हर कदम पर रहस्य और खतरे से भरी थी। तीनों दोस्तों को सफेद दरवाजा, साए वाला जंगल और ख्वाबों की गुफा से होकर गुजरना पड़ा, जहां हर चीज, उनकी सोच, उनके डर, उनके पछतावे एक जिन्न का रूप लेकर हमला करते। हैरी ने खुद को जेम्स पॉटर के रूप में देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को गले लगाना चाहा, वो धुआं बन गया। तुम मेरी गलती हो, उस साए ने कहा। तुम मेरी मौत की वजह बने। हैरी चीख पड़ा, मगर उसकी आवाज वापस नहीं आई, जैसे कोहकाफ उसकी आवाज को भी निगल रहा था। आखिरकार वो पहुंचे वसीयत की घाटी में। वहां एक पत्थर पर लिखा था, ओपन कोट, जिसने मौत को समझा वही जिंदा रह सकता है, जो डर गया वो कभी जाग नहीं सकता, क्लोज कोट। और नीचे हैरी का नाम खून से लिखा हुआ। ये क्या है? हैरी ने कांपती उंगलियों से छूते हुए पूछा। अबू लैल की आवाज पीछे से आई, तुम पैदा नहीं हुए हैरी, तुम्हें गरा गया। वोल्डेमॉर्ट ने नहीं, जुहरान ने।
क्या मतलब? रॉन चीख पड़ा। हैरी एक इंसान नहीं, वो एक वसीयत है, एक कसम जो उस दिन ली गई थी जब कोह-काफ और इंसानी दुनिया के बीच युद्ध हुआ था। और अब ज़ुहरान जो तुम्हें बनाया खुद को खत्म करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। पर अब फैसला हैरी को करना था। या तो वो ज़ुहरान की जगह लेकर कोह-काफ की दुनिया को सोने दे, या फिर अपनी पहचान मिटाकर हॉगवर्ट्स और सारी दुनिया को बचा ले। उसने हरमाइनी और रॉन की तरफ देखा। अगर मैं गया और वापस ना आया तो मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, कोई और उसे जिएगा। उसने आखिरी बार अपनी छड़ी उठाई और वो जादू बोला जो किसी किताब में नहीं था, वो शब्द जो सिर्फ दिल से निकलते हैं, मगफिरा, और कोह-काफ की जमीन हिल गई। अब कहते हैं कि हॉगवर्ट्स के एक पुराने कमरे में एक आईना है। उसमें झांकने वाला अगर सच्चा हो तो उसे एक लड़का नजर आता है, हरे आंखें, चश्मा और एक धुंधली सी मुस्कान। वो अब किसी दुनिया में नहीं मगर हर दुनिया के बीच सोया हुआ है, कोह-काफ की वसीयत बनकर। क्या हैरी वाकई चला गया, या कोह-काफ की दरारों में अभी भी उसका इंतजार है? क्या अगला दरवाजा आप खोलेंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब करें मूसा स्टोरीज पर, और इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि कोह-काफ की कहानियां सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो डरते नहीं। मूसा स्टोरीज, जहां हर कहानी एक राज है। अगर आप चाहते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा या कोह-काफ की मजीद कहानियां, तो नीचे कमेंट करिए।